Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 16 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ डेली यूज़ होने वाली एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का ज़रूरी है कि आज के इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें कहना हो, किसी के मज़े लेने की बात करनी हो, तो हम लोग उसके लिए किसी के मज़े लेना, इसे 3 तरीके से हम लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं। मैस अराउंड विद समवन, या कहेंगे किड अराउंड विद समवन, या फिर कहेंगे रिब समवन। लेकिन कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैस जो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। मैस अराउंड विद का यूज़ करेंगे, या किड अराउंड विद का यूज़ करेंगे, या रिब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे अगर है तो। पहला सेंटेंस, अरे यार तुम तो बुरा मान गए, हम लोग तो तुम्हारे मज़े ले रहे थे। इसके लिए कहेंगे ओह कम ऑन, यू एक्चुअली गॉट ऑफेंडेड, या फिर कहेंगे यू एक्चुअली टुक इट टू योर हार्ट, वी वर जस्ट मैसिंग अराउंड विद यू, प्लीज डोंट गेट ऑल सीरियस। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तुम मेरे मज़े ले रहे हो ना, ऐसा मत करो भाई, यू आर किडिंग अराउंड विद मी राइट, प्लीज डोंट डू सो ब्रो, प्लीज डोंट डू सो ब्रो। या फिर इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, यू आर मैसिंग अराउंड विद मी, या फिर कहेंगे यू आर रेबिंग अराउंड मी राइट, प्लीज डोंट डू सो विद मी ब्रो। हाँ, पहले सरी हुई बात कह लो, फिर बोलो कि हम लोग तो बस मज़े ले रहे थे, मुझे मालूम है। ऐसा कहने के लिए हम लोग कहेंगे या राइट। Drop a rotten comment first and then act innocent like you were just kidding with me, या फिर कहेंगे ribbing me for fun, I know that, मुझे पता है या मुझे मालूम है, चलो उसके मज़े लेते हैं। Let's kid with him, या कहेंगे let's mess around with him। मज़े लेने के नाम पर कड़वी बातें सुनाना तो कोई तुमसे सीखे। इसके लिए कहेंगे वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू टेल बिटर वर्ड्स इन द नेम ऑफ मैसिंग, या इन द नेम ऑफ हैविंग फन, इन द नेम ऑफ जोकिंग। कल रात की पार्टी में हमने उसके बहुत मज़े लिए। इसके लिए कहेंगे वी मैस्ड विद हिम सो मच एट द पार्टी लास्ट नाइट। भाई तुम मेरे मज़े ले रहे हो या सीरियस हो? Bro, are you messing with me or what? नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है मुंह लटकाना। इसके लिए पुल अ लॉन्ग फेस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे, या वेयर अ लॉन्ग फेस, दोनों का मतलब होता है मुंह लटकाना। और स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि इसमें पुल या वेयर का यूज़ कर रहे हैं, पुल अ लॉन्ग फेस या वेयर अ लॉन्ग फेस। तो इसमें पुल और वेयर मेन वर्ब है जिसका फॉर्म चेंजेबल होगा। वह मुंह लटकाए हुआ है, इसके लिए कहेंगे ही इज़ पुलिंग अ लॉन्ग फेस, या कहेंगे ही इज़ वेयरिंग अ लॉन्ग फेस। वह पूरा दिन मुंह लटकाए बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग बाय पुलिंग अ लॉन्ग फेस थ्रू आउट द डे। तो मुंह लटका कर क्यों बैठी हुई हो, मुझे बताओ बात क्या है। इसके लिए कहेंगे वाई आर यू सिटिंग बाय पुलिंग अ लॉन्ग फेस बाय वेयरिंग अ लॉन्ग फेस, टेल मी व्हाट्स द मैटर। मुंह मत लटकाओ, डोंट पुल अ लॉन्ग फेस, या कहेंगे डोंट वेयर अ लॉन्ग फेस। सिर्फ मुंह लटका कर यहाँ बैठने से अब काम नहीं चलेगा। इसके लिए कहेंगे जस्ट सिटिंग हेयर बाय पुलिंग अ लॉन्ग फेस विल नॉट वर्क और हेल्प नाउ।
बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना मेरा तुम्हारा उसका काम ही क्या है, बस इसके आगे का सेंटेंस आपकी अपनी मर्जी का होगा। तो इसे बोलने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को पहले सीखेंगे। व्हाट प्लस योर, माई, हिज, हर, योर, वर्क इज प्लस जस्ट प्लस वर्ब कैन जी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को कहेंगे। और पहला सेंटेंस, हमारा काम ही क्या, बस सारा दिन लोगों के साथ हंसी ठिठोली करना। व्हाट योर वर्क इज जस्ट बैंटरिंग विद पीपल थ्रू आउट द डे। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। तुम्हारा काम ही क्या है, बस लोगों के साथ बदतमीजी से बात करना। व्हाट योर वर्क इज जस्ट टॉक टू पीपल रूडली। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हारा काम ही क्या है, बस लोगों के मज़े लेना। इसके लिए कहेंगे व्हाट योर वर्क इज जस्ट किडिंग अराउंड द पीपल। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, हो सके तो टाइम पर आ जाना, या फिर कहना हो सके तो तुम मुझे भूल जाना, या फिर कहना हो सके तो कल शाम तक मेरे पैसे लौटा देना। इस हो सके तो इसके लिए हम लोग इफ़ पॉसिबल का यूज़ करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की यानी स्ट्रक्चर की। तो आप चाहे तो इफ़ पॉसिबल को सेंटेंस के पहले बोल सकते हैं, या पहले सेंटेंस बोलिए बाद में इफ़ पॉसिबल बोलिए। तो पहला सेंटेंस हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके लिए कहेंगे पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी। रेस्पेक्ट के भाव से प्लीज़ आपको बोलना पड़ेगा। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ पॉसिबल, ऐसा भी बोला जा सकता है। हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, इफ़ पॉसिबल कॉल मी, या कहेंगे कॉल मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो टाइम पर आ जाना, इफ़ पॉसिबल कम ऑन टाइम, या कहेंगे कम ऑन टाइम इफ़ पॉसिबल। हो सके तो तुम मुझे भूल जाना। इसके लिए कहेंगे फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल, या कहेंगे इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। हो सके तो कल शाम तक मेरे पैसे लौटा देना। इसके लिए कहेंगे इफ़ पॉसिबल रिटर्न माई मनी बाय टुमारो इवनिंग। जब हमें कहना हो आखिर कब तक, इसके लिए हाउ मच अर्ली, हाउ मच लॉन्गर का यूज़ करेंगे। उसके बाद विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस है आप सब लोग यहाँ और कब तक ठहरेंगे। इसके लिए कहेंगे हाउ मच लॉन्गर विल यू ऑल स्टे हेयर। आप खाना कब तक नहीं खाएंगे। इसके लिए हम लोग कहेंगे हाउ लॉन्गर विल यू नॉट ईट फूड। आप कब तक नहीं मिलेंगे, हाउ लॉन्गर विल यू नॉट मीट। तुम कब तक उसे परेशान करते रहोगे, हाउ मच लॉन्गर विल यू कीप बॉदरिंग हिम। आखिर और कब तक तुम मुझसे नजरें चुराते रहोगे। आफ्टर ऑल हाउ मच लॉन्गर यू विल बी evading your eyes from me, या कहेंगे you will keep evading your eyes from me। जब भी हमें कहना हो कि किसी से कम नहीं है, किसी इंसान के बारे में बोलना हो, किसी चीज़ के बारे में बोलना हो, या किसी इंसान को किसी काम के बारे में बताते हुए बोलना हो कि कोई काम करने में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सेकेंड टू नन का यूज़ करेंगे। और अगर बात करते हैं सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेकेंड टू नन प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तुम किसी से कम नहीं हो, इसे बोलने के लिए कहेंगे यू आर सेकेंड टू नन। वह अब किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। इसके लिए कहेंगे ही इज सेकेंड टू नन इन एनी केस और इन एनी टर्म। इस पार्टी में तुम किसी से कम नहीं लग रहे हो। इसके लिए कहेंगे यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन इन दिस पार्टी। वह किसी से कम नहीं लग रहा था। इसके लिए कहेंगे ही वॉज लुकिंग सेकेंड टू नन।
बोलने के मामले में वह किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही इज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। तुम अब किसी से कम नहीं लग रहे, इसके लिए कहेंगे यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन नाउ। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारा देश भारत भी किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री इंडिया, आवर कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो सेकेंड टू नन। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था, इसके लिए कहेंगे हिज टैलेंट वॉज सेकेंड टू नन। वह गायकी के मामले में किसी से कम नहीं था, इसके लिए कहेंगे ही वॉज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। तुम बाइक राइडिंग के मामले में किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ राइडिंग बाइक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे जब भी कहना हो, किसी काम को करने का नाटक करने की बात करनी हो, जैसे वह पढ़ने का नाटक कर रहा है या कर रहा था, वह अपने दोस्तों को बुलाने का नाटक कर रहा था या दिखावा कर रहा था, वह सोने का नाटक कर रहा है, वह सोने का दिखावा कर रहा है, वह कहीं जाने का नाटक कर रहा था, वह कहीं जाने का दिखावा कर रहा था। तो जब भी हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी बात को बोलते हुए दिखावा करने की बात करनी हो या नाटक करने की, इसके लिए प्रिटेंड टू बी का यूज़ करते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हम लोग अपने सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही आराम से। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिटेंड, उसके बाद टू बी, उसके बाद आने वाला नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे या कोई वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। वह परीक्षा में प्रथम आने का नाटक कर रहा है या वह परीक्षा में प्रथम आने का दिखावा कर रहा है, ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, वह सबको सच्चाई से अवगत कराने का नाटक कर रहा था या दिखावा कर रहा था, he was pretending to be making everyone or to be making all aware of fact। वह दूसरे धर्म को अपनाने का नाटक कर रहा है या दिखावा कर रहा है, is pretending to be embracing other religion। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इन दिनों कुछ लोग सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन करने का नाटक कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, तो इसके लिए कहेंगे दिस डेज सम पीपल आर प्रिटेंडिंग टू बी प्रोसेलिटाइजिंग ऑन सोशल मीडिया नाउ डेज, या फिर शुरू में दिस डेज मैं बोल चुका हूँ। उनमें से कुछ लोग गरीब होने का दिखावा करने लगे हैं, सम पीपल ऑफ देम हैव बिगन टू बी द पुअर। वो पढ़ने का दिखावा कर रहा था या वो पढ़ने का नाटक कर रहा था, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी स्टडिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह अपने दोस्तों को बुलाने का नाटक कर रहा था, इसके लिए कहेंगे ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी कॉलिंग हिज फ्रेंड्स। नाटक कर रहा था या दिखावा कर रहा था। वह सोने का दिखावा कर रहा है या वह सोने का नाटक कर रहा है, इसके लिए कहेंगे इज प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग। वह कहीं जाने का दिखावा कर रहा था या वह कहीं जाने का नाटक कर रहा था, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी गोइंग समवेयर। उसने अपने दोस्त की शादी में जाने का नाटक किया, ये पास्ट की बात को बता रहा है तो प्रिटेंडेड का यूज़ करेंगे, ही प्रिटेंडेड टू बी गोइंग टू हिज फ्रेंड्स वेडिंग। वह बीमार होने का दिखावा कर रहा था, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी सिक। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग जी भर के कोई काम करना से सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ, वह मुझे जी भर के देखना चाहती थी,
हमने जी भर के पार्टी को एंजॉय किया। हमने जी भर के खाना खाया। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, इसलिए मैं यहाँ अपनी जान पहचान वालों के साथ जी भर के बातें करना चाहता हूँ। जब भी कहना हो कोई काम जी भर के करने की बात करनी हो, उसके लिए हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे, इसके लिए रूल को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर में से किसी एक का यूज़ करेंगे ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। वो मुझे जी भर के देखना चाहती थी। इसके लिए कहेंगे, पास्ट की बात है तो कहेंगे शी वॉन्टेड टू सी मी टू हर हार्ट्स कंटेंट। हमने जी भर के पार्टी का मज़ा लिया, आनंद लिया। वी एंजॉयड द पार्टी टू आवर हार्ट्स कंटेंट। वह अपनी लाइफ में जी भर के जीना चाहती थी। पास्ट की बात है तो कहेंगे शी वांटेड टू लिव हर लाइफ टू हर हार्ट्स कंटेंट। उस दिन उसने मुझसे जी भर के बातें की। इसके लिए कहेंगे ऑन दैट डे शी टॉक टू मी टू हर हार्ट्स कंटेंट। वह जी भर के सोना चाहता था। ही वॉन्टेड टू स्लीप टू हिज हार्ट्स कंटेंट, या कहेंगे शी वॉन्टेड टू स्लीप टू हर हार्ट्स कंटेंट। वहाँ मैंने जी भर के खाना खाया। आई एट देयर टू माई हार्ट्स कंटेंट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। इसके लिए कहेंगे टुडे इट्स माई लास्ट डे हेयर। इसलिए मैं यहाँ जी भर के अपने जान पहचान वालों से बातें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई एक्वेंटेंसेस टू माई हार्ट्स कंटेंट। तुम यहाँ जी भर के ठहर सकते हो या तुम यहाँ जी भर के रुक सकते हो। यू कैन स्टे हेयर टू योर हार्ट्स कंटेंट।